गाइस अगर हम सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शर्ट की हिप के हिसाब से, जो शर्ट की हिप का साइज़ है 41 इंची, तो 41 इंची का मेरे जो साइज़ हो गया वो ये है मेरे पास मेजरमेंट। उसके बाद 2-2.5 इंची हम लोग फालतू ले लेते हैं। आपने यहाँ से 2 इंची 2.5 इंची छोड़ के कपड़े पर निशान लगाना होता है। यहाँ से लंबाई नाप लो और आप ऊपर आ जाइए। अच्छा, लाइनिंग है ये मेरी, लाइनिंग को हम लोग यहीं से मेजरमेंट कर लेते हैं। शर्ट की लंबाई अगर हम काटते हैं 42 इंची की, तो 42 इंची का अपना मेजरमेंट का इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। तो ये मेरा 42 इंची हो गया। तो 42 इंची को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये मेरा साइज़ हो गया। आपको साइज़ दिखाए तो ये मेजरमेंट है मेरा। अपर चेस्ट है, अच्छा अपर चेस्ट है 35 और बस्ट साइज़ है 37.5, वेस्ट है 32 और लो वेस्ट है 39 और हिप साइज़ है 41। डार्ट पॉइंट है 10.5 और बैक क्रॉस है 14.5, फ्रंट क्रॉस है 13.5, शोल्डर है 14.5 और 17.5 इंची का है आर्म होल। तो ये आपको सारे मेजरमेंट दिखा दिया मैंने। अब यही वाला हम लोग कटिंग करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से 1 इंची के नीचे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से 3 इंची पे, यहाँ से 3 इंची और ये 1 इंची को हम लोग यहाँ तक मिला देंगे गाइस। अब ठीक है, हमने यहीं से स्टार्ट करना है मेजरमेंट। आपने ये इंची टेप को सीधा रखा इधर, ठीक है। अभी यहाँ से आ जाइए। सबसे पहले एक 7 इंची पे निशान लगाना होता है आपने। ये आपका 7 इंच हो गया, ये आपका 14.5 इंची हो गया, ये आपका 21.5 इंच हो गया। अब इस निशानों को आप सीधा कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी निशान होता है, वो होता है डार्ट पॉइंट 10.5 इंची का गाइस। डार्ट पॉइंट 10.5 इंची का ये हो गया, क्योंकि ये निशान हर कोई इग्नोर कर देता है, इसको कोई भी फॉलो नहीं करता। ये है आपका मेन निशान जो बॉडी का साइज़ होता है। देखो दोनों बॉडी के जो सेंटर पॉइंट होते हैं, चेस्ट का सेंटर होता है, उसका हम लोग डिस्टेंस होता है वो होता है 7.5 इंची, 7.25 इंची का निशान लगा लिया। और यही साइज़ होता है आपकी डार्ट का, जिसमें हम लोग डार्ट भी लगा सकते हैं। आपको डार्ट डालनी है, अगर डार्ट नहीं डालनी तो मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। वेस्ट का साइज़ है 32, हम लोग +2 कर देते हैं 34 का साइज़ हो गया मेरा 8.5 इंची। हिप साइज़ है 41 में हम लोग 1 इंची लूज़ करेंगे 42, क्योंकि हिप में हम लोग ज़्यादा लूजिंग नहीं देते, तो हम लोगों ने हिप का साइज़ ये लगा दिया। अब आता है 37.5 इंचेस, ये साइज़ है चेस्ट का, तो हम लोग इसमें 2 इंची की लूजिंग डालेंगे 39.5 इंचेस। 39.5 इंचेस ये मेरा चेस्ट का साइज़ हो गया गाइस। अब देखिए इस निशान को मुझे इससे मिलाना है और इस निशान को इससे मिलाना है। और आपको अगर निशान नहीं लग पाता है तो आप इस तरीके की सेफ पट्टियों का भी इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। इस निशान को यहाँ लगा दिया। अब ऊपर वाला साइज था 35 +2 करना होता है हमने इसमें 37, ठीक है, ये हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये सूट की भी कटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इस तरीके से अपनी सूट का जो शेप है ना वो इस तरीके से जा रहा है। देखिए ये जा रहा है सूट की कटिंग का शेप, ये रहा। अब आप आ जाते हैं इस बारी पे। फ्रंट क्रॉस था 13.5, फ्रंट क्रॉस सेम 13.5 पे हमने ये निशान लगा दिया। शोल्डर का साइज है 14.5 इंची, शोल्डर 14.5 इंची का ये आ गया। अब 14.5 इंची का निशान था उसको सेम आप सीधा कर लो, ये आपका आर्म होल हो गया। अब आपने क्या करना था, ये आपका फ्रंट क्रॉस हमने जो निशान लगाया था इस निशान से आपने इसको अंदर काटा और यहीं से इसको गोलाई दे दी। ये आपका आर्म होल भी कट गया। चेस्ट अंदर है हल्की सी, ये हिस्सा मेन बॉडी का हमेशा ये ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं, इसको ज़्यादा करते हैं, इसको कम कर देते हैं। अगर हम इसे कम करेंगे सूट यहाँ से ठीक हो जाएगा तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस निशान पे हल्का सा राउंड शेप देना होता है यहाँ मिलाने के लिए। फिर यहाँ से हिप से फिर घेरा। अब घेरे का साइज़ भी लगा लो। तो मैंने इसका साइज़ ही 42 लगा दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसका 23 इंची का घेरा रख देते हैं। हमने इस निशान को इससे आपस में मिला देना है, बस। ये आपका फ्रंट की सूट की कटिंग फाइनल हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट हो गया है। इधर आ जाइए। हम इसको इस तरीके से आधा इंची फालतू दिया और ये हल्का सा फालतू हमने निशान में मिला दिया और इस तरीके से ये आपके सूट की कटिंग फाइनल हो गई। मैं आपको इसमें मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ
जब भी आप सूट की कटिंग करेंगे ना, आपने यहाँ पे कुटके लगा ले। जैसे कि आपने कुटका लगा दिया, अब आपकी सूट की कटिंग, आपकी जो सूट की कटिंग है ना, आपने यहाँ से जो भी लंबाई नापी है, जैसे कि अगर ये आपका 42 इंची जा रहा है, तो अब यहाँ भी 42 इंची तक यहाँ से छोड़ना नहीं है, पूरा 42 इंची पे इसको निशान लगाना है। और ये रहा इस तरीके से आपने निशान लगा दिया, ये 42 पे है, तो आपने सेफ पट्टी से ना इसको सीधा निशान कर लेना है। सेफ पट्टी में आपको हमेशा राउंड दिखेगा, बट वो इंची टेप से ये आपका हमेशा बराबर होता है। ये बराबर रीजन क्यों होता है, क्योंकि वो कोने बाद में लटक जाएंगे, उससे अच्छा है हम लोग अभी इसकी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। ये आपको देखने लग रहा होगा गोल कटा हुआ है, वो एक्चुअली में भी गोल है नहीं। अब यहाँ पे आप नोटिस लगा लो, इनको कुटके बोलते हैं, इससे आपको पता लग जाता है कि आपका साइज कहाँ करना है। और ये आपकी कटिंग होने के बाद में सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपने इस तरीके की गरारी लेनी है, जिसको होल मार्किंग बोलते हैं। इस तरीके से आपने लिया, यहाँ लगाया निशान, यहाँ लगा दिया, और यहाँ से निशान लगा दिया, और यहाँ भी आपको इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। आपके निशान तो इधर भी छप जाएंगे गाइस, देख सकते हैं आपके निशान इधर भी आ गए, अब इस साइड भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। और आपको क्या करना है, अगर आपको उठाने हैं निशान तो अब अभी उठा लो, बाद में आपके निशान दिखेंगे नहीं। ये आपकी बॉडी का साइज का निशान लग चुके हैं। जो कुटका मारता है वो कुटके का शेप यहाँ का। चलो इसकी हम बैक कटिंग कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं बैक कटिंग, और बैक कटिंग करने के लिए हमने सेम उसी तरीके से फैब्रिक को नीचे से मिलाया, रख दिया, हमने ऊपर से इसको साफ करके इस तरीके से रख देते हैं। अब हमने इसी करनी है बैक की कटिंग। मैं आपको इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। कस्टमर के जब शोल्डर्स गिरते हैं ना, वो सब गिरने का रीज़न होता है हमारा फ्रंट नेकलाइन, बैक नेकलाइन का गला। क्योंकि हम क्या करते हैं, नेकलाइन डीप होता है ना, इधर आ जाइए गले की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने फ्रंट का नेकलाइन आपका अगर 8.5 इंची है, तो ये गला आपका ऑब्वियस से भागेगा। जब भागेगा तो फिर आपको शोल्डर छोटे करने हैं। बट मेरा जो सूट बनता है उसका गला सिर्फ 7 इंच होता है। 7 इंची में से कितना भागेगा, आधा इंची मैं शोल्डर से हटा दूंगा। अब सेम चीज़ मुझे बैक की भी करनी है। ये मेरा बैक हो गया, ये मेरा बैक का निशान, ये मेरी बैक का निशान आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी बैक हो गई। तो मालूम है कि मेरा बैक का गला इतना डीप नहीं बनेगा, तो इतना डीप नहीं बनेगा तो मुझे भी पता है कि मेरा शोल्डर्स गिरेगा नहीं, क्योंकि मेरा बैक अंदर कट रहा है। मैंने बैक क्रॉस का मेजरमेंट इसीलिए लिया था 14.5 इंची का। ये मेरा बैक का क्रॉस है, ये मेरा फात। जब बैक गला हम लोग कभी भी जब डीप काटते ही नहीं है, तो हमें पता है कि बैक का गला हमारा गला 10 इंच नहीं होगा, तो ये मेरा गले को गिरेगा भी नहीं। नॉर्मल बैक गला है, उस बैक क्रॉस का मेजरमेंट मैंने लिया था 14.5 इंची का बैक क्रॉस। हमने क्या करना है, इसकी बैक को 1.25 इंच उठा देते हैं कि गला पीछे नहीं भागेगा। ये दिखा देता हूँ, ये मेरा फ्रंट क्रॉस हो गया, और मैंने ये 1.25 इंच की कंधी उठानी है, और बैक क्रॉस अपने निशान से ही इसको कटिंग कर लूँगा फाइनल में ना। चलिए अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। हमारी कैंची का ये मेरी बैक, देखिए गाइस अब मैंने लगा दिया है यहाँ पर अपना सूट का मेन फैब्रिक। अब इसी से हम लोग रख के कटिंग कर लेंगे। ये है मेरे पास दोनों पल्ले, मैं रखता हूँ फ्रंट का एरिया। सबसे पहले मैंने इसको फ्रंट को स्टार्ट किया, ये मेरी लाइनिंग इतनी लंबी रहेगी, और ये मैंने ऊपर से इसको मिला के फाइनल कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऊपर से मुझे कपड़ा मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेन पार्ट है, मैंने ऊपर से इसको मिला दिया। मेरी गले की कंधी में बिल्कुल भी कपड़ा प्लेन नहीं आना चाहिए।
ये मेरा रख दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे पीस की कटिंग करते वक्त ना सबसे पहले ध्यान देना है इसके वर्क का। अगर आपके ने इसका वर्क गलती से भी इसके बीच में आ गया ना तो आपकी कैंची खराब हो जाएगी। तो उस तरीके के लिए आप ऐसे 12 नंबर के सीजर को यूज़ कर सकते हैं, हैवी कैंची को। ये देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस तरीके से जो वर्क पास है। ये आपकी जरकन है होनी, सही जरकन की वजह से आपकी सीजर खराब हो जाती है। बट हैवी कैंची होगी तो उसे कोई खराबी नहीं आएगी इंशाल्लाह, वो सब ठीक रहेगी, परफेक्ट रहेगा। ये देखिए ये आपका सूट फाइनल फिनिशिंग के साथ में पूरा पीस कटिंग हो चुका है और ये आपका पूरा फ्रंट तैयार है। ये मैंने इस तरीके से उसको बैक कवर कर दिया पूरा। आपने ये खुद से बनाना है तो वेरी नाइस, और अगर कोई कारीगर है तो ये कुटका लगा देना और इस पर आप मेजरमेंट लिखना चाहो मेजरमेंट भी लिख देना। और इस पर इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, गले का डिज़ाइन अगर आपने बना के रख दिया तो कारीगर जब भी आएगा तो वो इसको इस शेप को देखेगा और उसका गला आके तैयार कर देगा। गले की लंबाई होगी 7 तो 7 लिख दो, बस डन। ये मेरा फ्रंट है फाइनल। अब हम इसी बैक कटिंग करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को ना आयरन एक बार जरूर कर लिया करो, ये सूट कभी टेढ़ा नहीं भगता और सूट की जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छे से आ जाती है। इस तरीके से आप आयरनिंग कर लो। उसके बाद हमने पेज को रखा, अब उसका बैक का पैनल उठा लो। तो उसका बैक का पैनल आपको ढूंढना पड़ता है। ये बैक का पैनल कहाँ चला जाता है? बैक ये है अब आपके सूट की बैक। आप इस तरीके से सेम उठाया और यहाँ पर आपने इसको रखा और ये है आपकी शर्ट की फाइनल बैक की कटिंग। और मैं आपको इसी बता दूं, जब आप बैक की कटिंग करने जाएंगे तो आपने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तकरीबन 3 से 3.5 इंची का। अगर आपने मार्जिन नहीं लिया है तो आपकी शर्ट की लंबाई में बैक में जॉइंट आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये देखें आपने इस तरीके से ये आपने मार्जिन रखना है और इधर आना है, आपने सूट की कटिंग करनी है और ये आपने आर्महोल का निशान और ये आप इस तरीके से ये आपका पूरा सूट कटिंग हो गया। और आपने सेम इसमें भी कुटके लगा लेने हैं, कपड़ा आपको कभी इधर से उधर ना पड़े। तो ये आपकी बैक भी हो गई फाइनली कटिंग। अब हमने निकालनी है इसकी आस्तीन है।